सीता मैया बोली, तुम मुझे लेने नहीं आए हो? हनुमान बोले, माँ मैं तो माँ अभी ले जा सकता हूं, अभी माँ तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी ले जा सकता हूं आपको। माँ बोली, फिर समस्या क्या है? हनुमान जी बोले, माँ प्रभु ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं कहा है। प्रभु आ यसु नहीं राम दुहाई, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं अभी आपको उठा करके लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी बात बोले उस समय केवल इतने बड़े थे, माँ की गोद में बैठे थे। बोले, मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया सोची, देखने में टैया भर के हैं, कह रहे हमको उठा के लेके चले जाएंगे, इनको उठा के मैं बैठी हूं। माँ बोली, अच्छा ठीक है, उठाना बाद में। ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े हैं? हनुमान जी बोले, माँ ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार? माँ बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो, पर्वत के आकार में आ गए। माँ बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, माँ ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं? माँ बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। माँ बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे माँ ने कहा ना मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे, माँ नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारे में ना बल है न बुद्धि है, कुछ नहीं है माँ। हम तो जो कुछ भी करते हैं ना अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, उनके आशीर्वाद से करते हैं। माँ हमारे में बल नहीं है। ये किसने कहा? किससे कहा? सीता मैया से। धरती की हर मां अपने बच्चे को बलवान बनाना चाहती है। मां की दो ही समस्या रहती है, महाराज पढ़ता नहीं और खाता नहीं है, और कुछ नहीं माता बोलती, पढ़ता नहीं है, दूसरा कुछ खाता नहीं है। मां से हनुमान जी बोले, मां बल नहीं है। मां बोली, अभी बलवान बनाती हूं। और मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमरा करहूं बहुत रघुनायक को, करहूं बहुत रघुनायक को। सीता मैया ने कहा, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। हनुमान जी सुनते रहे और सबसे अंत में सीता मैया ने कहा, तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे, झूम करके नाच करके बोले, मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अशोक वाटिका में आए तो देखे बड़े बड़े मीठे मीठे फल लगे, खा लूं? हनुमान जी बोले, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, उनका भय नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। माँ बोली, जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी गए, छक के पेट भर के खाए।
और खाने के बाद वृक्षों को तोड़ के फेंकना प्रारंभ किया। जैसे हनुमान जी वृक्षों को फेंकना प्रारंभ किए, रखवाले दौड़े हनुमान जी को मारने के लिए। वो का मारेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर। माटी समझते हैं? माटी क्या? मिट्टी। हाँ, मिट्टी। हाँ, 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़ के नीचे मिट्टी में दबा करके सीताराम रगड़ना शुरू किए हो। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ के मारते गए। अंत में 10-12 बचे होंगे। हनुमान जी पकड़ के अभी एक ही बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक वो चिल्लाए, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, इसका क्या मतलब? बोले, आप सबको मार डाले, हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? बोले, एक बार तो रगड़ी दिए हैं आप, कितना परपरा रहा है हम लोग जानते हैं। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं। हनुमान जी बोले, जल्दी जाओ। गए रावण के पास, जाकर बोले, नाथ एक आवा कपि भारी, प्रभु बहुत भारी कपि आया है। रावण बोला, तो क्या हुआ? रखवाले बोले, पहले पूरा बात सुना करो। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। कैसे उजाड़ दिया? एक रखवाला बोला, मैं बोल रहा हूं, मैं वहीं खड़ा था। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला, तुम लोग सैलरी किस बात की लेते हो? बोला, हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द महिडारे। मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया। भट्ट गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी सबको भटाभट निपटाए, सबको मार दिए। 4-5 बचे, रावण के पास आए। रावण बोला, क्या हुआ? बोले, सबको मार दिया साहब। रावण बोला, मूर्ख हो तुम लोग, पता है आगे से जाने पर मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए। भट्ट बोले, सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, फिर क्या हुआ? बोले, आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? जो पीछे से गया उसको पूंछ में लपेटा और ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। सैटेलाइट बन करके राउंड मार रहे पृथ्वी का। 1.5 घंटा मैं खड़ा था कि कोई बीच में से टपके तो हम लेके आए आपके पास, सबको मार दिया। तब तक रावण का बेटा आया, अक्षय कुमार, कहा, पिताजी मुझे भेजिए। चला संग लय सुभट अपारा, सुभटों की सेना को लेकर गया। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? इसका सीताराम हो गया। जैसे वृक्ष चला है, मर गया उसी में मिला के। अब उसके साथ कौन थे? सुभट। कौन था? सुभट। हनुमान जी बोले, सबको साम चुपचाप बैठो सब लोग। उनके साथ पता है क्या किए? कछु मारे से। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? उठा के हाथ पे रखते थे, अच्छा आप लोग ऐसे कभी किसी को मारे हैं? सब मारे हैं। जुआ कौन कौन मारा है? जुआ बाल वाला कौन कौन मारा है? हाथ उठाइए। हम तो मारे हैं। कैसे उसको मारते हैं? पहले ढूंढते हैं कहां विचर रहा है बाग में। जैसे मिलता है वो मिल गया और उसको फिर यहां रखा जाता है। प्लेटफॉर्म पे आ गया वो और वही लेकर के टच से मारते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी कछु मार से कुछ को मारे, कछु मर्देसी, कुछ को रगड़ा, कछु मिलिए धरे, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से फटक के 2-3 गए रावण के पास, जाकर बोले, प्रभु मर गया, आपका बेटा मर गया।
और मरकट आया है, कपि नहीं आया है। रावण बोला मरकट क्या है? बोले बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काट भी लेता है। रावण मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, मारना मत, उसको बांध के लाओ। मेघनाथ गया, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, पूरा का पूरा वृक्ष उसके रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाथ पहले ही कूद के भाग गया, आकाश में चला गया, उसका रथ टूट गया। उसके साथ महाभट्ट थे। हनुमान जी बोले अच्छा बेटा तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको। उसके साथ जो महाभट्ट थे, मालूम है हनुमान जी क्या किए? उनको पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता पकड़ के गहि गहि कपि मर दहि निज अंगा, गहि गहि कपि मर दहि निज अंगा, गहि गहि कपि मर दहि निज अंगा, गहि गहि कपि मर दहि निज अंगा। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस, रगड़ाई हुई तो चमड़ा निकलते गया, गोरे हो गए। मेघनाथ देखा ऊपर से, मेरे सभी सिपाहियों का फेशियल कर दिया इसने। नीचे आया, हनुमान जी सबको छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, इसका बेहोश हुआ केवल। जैसे मूर्छा गई, मेघनाथ सोचा हरि राम, एक मारा बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र निकाल दिया। और आप सबको पता है, हनुमान जी को बचपन में आशीष मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है, विफल हो गया तो इसकी महिमा गिर जाएगी। उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। लगा नहीं, जैसे आते देखा ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। लगा नहीं, हनुमान जी देख करके मूर्छित होके गिर गए, नाटक करके। अब गिरे भी कहां, खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 10-15 ठे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर गिर गए, उनको दबा के मार डाला। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा, आप कह रहे हैं उठाने के लिए, अभी बेहोश है, मान लीजिए हम उठाने गए और उसी समय इसको होश आ गया तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग इसके रेंज में रहेंगे, फिर पकड़ेगा फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता चलेगा कि रगड़ाने के बाद कितना पर आता है पूरा शरीर। राक्षस बोला जब तक इसका हाथ बंधेगा नहीं इसके पास कोई नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला ये बात है, तो नाग पास बांधेसी ले गयो। नाग पास में बांधा हनुमान जी के शरीर को। अब सब राक्षस उठा करके हनुमान जी को लेके जाने लगे। अच्छा आप बताओ हनुमान जी बेहोश हैं? बोलिए, नाटक चल रहा है। 5 मिनट तो हनुमान जी भी आनंद किए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपनी आंख खोले। हनुमान जी बोले अरे तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब तो जो सिर के पास राक्षस थे वो देखिए तो जगा हुआ है, वो सब कांपने बोलते कसम खा के बोल रहे हम मना कर दिए थे। वो मेघनथवा उठवाया हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, वही उठवाया हम लोग से, हम उठा नहीं रहे थे आपको। रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पर, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले हम दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, आज पंजाबी भी गा देंगे, आप रगड़िएगा मत केवल। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया कीर्तन करने लगे। मेघनाथ सुना, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो, आप वही पार्टी के हैं का?
हम खुदे डर गए अपन आवाज सुन के। श्री राम। मेघनाथ बोला शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले चुप रहो, चुप चुप चुप, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है, जगा हुआ है। बोला है जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, और जो नहीं गाएगा रगड़ के उसका भूसी निकाल देगा। साधु का यही काम है हो, जो भगवान का भजन न करे उसका उससे भी भजन करवा दे। भैया हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, तो वो भक्तों के घर में गांव में मांगने नहीं जाते थे। जो दुष्टों का गांव होता था ना, उनके गांव में जाते थे दान लेने के लिए कि आश्रम चलाना है, दान दो। और दुष्टों के गांव में कौन देगा? सब डांटते थे, भगाते थे, ठग आ गया, पैसा लूटने जाओ, कोई नहीं देगा। तो पूरे गांव से घूमते थे। जब पूरा गांव मना कर देता था तो गांव के बाहर पेड़ में रस्सी बांध के, अब पांव में रस्सी बांध के पेड़ से उल्टा लटक जाते थे। अब पूरा गांव आता था, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बोले हम यही प्राण का त्याग करेंगे, हम यहीं मरेंगे, अब ब्रह्म राक्षस बनेंगे, अब पूरे गांव का हिसाब बराबर करूंगा, सबको देख लूंगा मैं। अब पूरा गांव डर के मारे, महाराज यहाँ ना मरो आप, ये लो जाओ दान चावल जो भी दान लेना है लो और लेके जाओ यहाँ से। ये क्या? साधु वही है जो जीवन में कभी भगवान का नाम न लिया हो, उससे भी भगवान का कीर्तन कराता रहे और भगवान में लगाता रहे। ये साधु का काम है। हनुमान जी राक्षसों से कीर्तन कराते गए रावण की सभा में। रावण से वार्ता हुई हनुमान जी की। हनुमान जी ने बहुत समझाया रावण को, लेकिन समझिएगा, समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार है। जो समझ के बैठा है कि नहीं समझना है, वहां ऊर्जा नहीं समाप्त करनी चाहिए। रावण ने आदेश दिया इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। राक्षस हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ कर दिए, पूरे नगर का तेल कपड़ा घी समाप्त हो गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो ये नया कपड़ा, वो मेरा घर, ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ में लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे घर दिखाओ हमको अपना, तुम लोग घर दिखाओ। जो जो अग्निकांड में चंदा दे रहा है ना, एक बार आग लगने तो हम प्रसाद देने उसके घर में आएंगे। आग लगा दिए सब, उलटी पलटी लंका सब जारी। विभीषण जी के घर पर हनुमान जी नहीं कूदे। क्यों? विभीषण जी न कपड़ा दिए थे, न घी न तेल। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसाद क्यों दिया जाए इनको। समुद्र में अग्नि को शांत करके सीता मैया से चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी भगवान के पास आए और पूरी सूचना माँ की दिए। यहाँ पर पहली बार राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह के संबोधित किया। सुनु सुत तोहि उऋण मैना, देखे करे विचार मन मान। हनुमान जी को भक्ति प्राप्त हुई। राम जी को कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति है। मैं आज ही सुबह की कल किसी से कह रहा था कि आप सोच नहीं सकते रावण में और विभीषण में कितना प्रेम था। जिस लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह हो, उस लंका में विभीषण जी राम जी की पूजा करते थे। क्या रावण को पता नहीं था? रावण ही मंदिर बनाया था और कहा जो भी पूजा पाठ करना घर के भीतर करना, बाहर नहीं करोगे। रावण सोचा कि मेरा भाई विभीषण भगवान का भक्त है, मेरे साथ रहेगा तो मर जाएगा, राम जी के पास यदि चला जाएगा तो कम से कम मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो मिलेगा। लेकिन विभीषण जाएंगे नहीं। रावण ने निर्णय किया कि भरी सभा में इसको अपमानित करूंगा। और अगले दिन भरी सभा में जब विभीषण जी रावण को समझाने लगे, मारा लात रावण ने जानबूझ करके। विभीषण जी भगवान के पास आए हैं। प्रभु ने तुरंत समुद्र का जल लेकर विभीषण जी को लंका का राजा घोषित करके उनका राज तिलक कर दिया। भगवान पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण बोले प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं। मैं कहता हूं आप मार्ग मांगने के लिए प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए। इधर रावण के दो गुप्तचर सुक और सारण विभीषण जी के पीछे आए थे, पहुंचे लंका।
जाकर रावण को बताए बहुत बड़ी सेना है। रावण पूछा सबसे कमजोर सिपाही कौन है वहां? बोले जो लंका में आग लगाने आया था, वो वहां का सबसे छोटा सिपाही है वो। उन दोनों ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रेम। भगवान ने जैसे धनुष बाण चढ़ाया समुद्र को सोखने के लिए, कान तक खींचा, ऐ हाहाकार मच गया हो। त्राहिमाम करते समुद्र नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होकर समुद्र नारायण ने कहा, प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी, हम अपने मन से कुछ भी नहीं करते। आपने जिसको जो आज्ञा दी है हम उसका पालन करते हैं। आपको यदि समुद्र पार करना है तो आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और, उनको आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। आशीर्वाद नहीं, श्राप मिला था। क्या मिला था? इतने उदंड थे दोनों, बचपन में महात्माओं का सामान कुआं में डाल देते थे। महात्माओं ने शाप दे दिया, तुम जो कुछ भी छूकर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब राम जी के कार्य में लग जाता है तो आशीर्वाद बन जाता है। यहां कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। समुद्र ने कहा, प्रभु उनके सहयोग से समुद्र सेतु बंधन कराइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान बोले इस बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। निज भवन गवन्यु सिंधु से रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। अज सकल आस भरोसा गावहि सुनहि संतत सठ बना, अज सकल आस भरोसा गावहि सुनहि संतत सठ बना, सुनहि संतत सठ बना, सुनहि संतत सठ बना। समुद्र नारायण के जाने के बाद भगवान ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए हम और आप भले पंजाब में हो, यहां बैठे बैठे एक बार मानसिक स्तर पर बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कपियों द्वारा सेतु बंधन हुआ, भगवान पूरी सेना को लेकर लंका में गए। सुबेल नामक एक पर्वत के तलहटी में स्थान मिला। अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया, रावण नहीं माना, युद्ध प्रारंभ हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। लेकिन आपसे एक बात कहूं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि संजीवनी बूटी आती तभी लक्ष्मण जी जीवित होते, मूर्छा से बाहर आते। राम जी जगाते तो क्या लक्ष्मण जी न जगते? लेकिन राम जी जानबूझ के नहीं जगाए। क्यों? भगवान जानते हैं मेरा भाई 14 वर्ष से जगा हुआ है। राम जी सोचे अच्छा अवसर आया है, संजीवनी बूटी के बहाने लक्ष्मण को एक रात विश्राम का समय मिल जाएगा, इसलिए भगवान ने नहीं जगाया, सबको फंसाए रखे। हनुमान जी संजीवनी लाए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन रावण ने विभीषण को कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगा तो रावण पर बहुत नाराज हुआ, कहा मूर्ख, तुझे पता है तूने जगदम्बा का हरण किया है, जगदम्बा हरियाणसी और सठ चाहसी कल्याण। यदि तू भगवान को बुला ही लिया है तो मैं भी मुक्त होने जा रहा हूं। कुंभकर्ण गया, राम जी ने उसको गति प्रदान की। उसके अगले दिन राम जी ने लक्ष्मण जी को बोलकर मेघनाथ को गति प्रदान करवाई। जब रावण सबको मुक्त करा ले गया तो अंत में चला अपने युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान उसके भुजाओं को, सिर को काटते थे, उतनी बार नई भुजाएं सिर आ जाते थे। विभीषण जी ने अंत में कहा, प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको सोखिएगा नहीं कि मरेगा नहीं। अब राम जी ने, अब तक 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण चलाएं एक साथ। 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रव भाई, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो
लगा, जोर से चिल्लाया, कहां है राम, दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार प्राण निकलते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की।